प्रश्नावली 11.1 का प्रश्न नंबर 6। 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। संगत लघु और दीर्घ वृत्त खंडों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और इस प्रश्न में आप पाई का मान 3.14 और वर्गमूल 3 का मान 1.73 का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास क्या दिया गया है, 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त दिया गया है और उसकी जीवा जो है दो त्रिज्याओं से जो केंद्र पर जो कोण बना रही है वो 60 डिग्री का बना रही है। मतलब यहाँ पर जो हमारा कोण बन रहा है AOB वो 60 डिग्री का बन रहा है। तो इसमें हमें सबसे पहले क्या निकालने को बोला है, संगत लघु वृत्तखंड। संगत लघु वृत्तखंड का मतलब ये APB ये नीचे वाला जो पोर्शन रहता है इसका हम क्षेत्रफल निकालेंगे। और इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हमने पिछले प्रश्न में भी किया कि हम सबसे पहले त्रिज्य खंड OAPB का क्षेत्रफल निकालेंगे और उसमें से हम इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटा देंगे। तो पिछले प्रश्न में भी मैंने आपको बताया था कि दो त्रिज्याएं बराबर हैं तो इसका मतलब इसके भुजाएं बराबर हैं तो कोण भी बराबर रहेंगे। और कोणों को अगर हम x मान के चलते हैं, एक x माना तो दूसरा भी x रहेगा। और तीनों कोणों का फिर जो योग रहता है, हमारे पास त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होता है वो 180 होता है। तो हम तीनों कोणों को जब हम जोड़ेंगे x + x + 60 डिग्री बराबर 180 डिग्री, तो हमारे पास यहाँ पर फिर से x का मान 60 डिग्री आएगा और x 60 डिग्री यहाँ भी आ रहा है तो यहाँ भी 60 डिग्री आ रहा है। इसका मतलब ये जो त्रिभुज है, अंदर की त्रिभुज, ये समबाहु त्रिभुज है। और अब हमें आसानी हो जाएगी, इसका वृत्तखंड लघु वृत्तखंड निकालने में हमें आसानी हो जाएगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमने कैसे इसको किया है, आप इसको भी नोट कर लें। वृत्त की त्रिज्या हमारे पास दी हुई थी R मान के चलेंगे 15 सेंटीमीटर। कोण हमारा जो दिया था वो 60 डिग्री का दिया गया था। और संगत लघु वृत्तखंड APB का जो क्षेत्रफल रहेगा वो संगत लघु त्रिज्य खंड OAPB का क्षेत्रफल माइनस समबाहु त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल। तो अब यहाँ पर जो फार्मूला हमारे पास लघु त्रिज्य खंड का जो फार्मूला है वो हमने लगा दिया, θ/360 डिग्री गुणा πr² माइनस, और समबाहु का हमने फिर से सूत्र लगा दिया, वर्गमूल 3/4 गुणा भुजा का वर्ग। उसके बाद हमारे पास थीटा का मान हम रख देंगे 60 डिग्री बटा 360 डिग्री गुणा पाई का मान हमें प्रश्न में दिया गया है, पाई का मान हमें 3.14 रखना है तो हम यहाँ पे 3.14 भरेंगे, गुणा त्रिज्या हमारे पास 15 सेंटीमीटर है तो हम 15 सेंटीमीटर का वर्ग कर देंगे, माइनस वर्गमूल 3 का मान हमें 1.73 रखने को कहा है तो हम वो रख देंगे, बटा 4 गुणा भुजा का जो हमारे पास भुजा है, त्रिभुज की भुजा भी हमारे पास 15 सेंटीमीटर है तो हम यहाँ पे 15 सेंटीमीटर भर देंगे। उसके बाद अगली लाइन जो हमारी बनेगी, 0 से 0 को काट देंगे, 6 से 36 काटेंगे तो 6 बचेगा तो 1/6 आएगा, गुणा दशमलव हटा के नीचे 100 बनेगा क्योंकि दशमलव के आगे 2 संख्याएँ हैं तो दो जीरो आ जाएंगी नीचे, गुणा 225 सेंटीमीटर वर्ग माइनस 1.73/4 गुणा 15 का वर्ग करेंगे तो यहाँ भी 225 सेंटीमीटर वर्ग आएगा। 225 भी यहाँ 15 का वर्ग करने से मिला है। अब यहाँ पे हम क्या काम करेंगे, 3 के पहाड़े से 6 को काटेंगे, 3 दूने 6 और यहाँ हम 225 को काटेंगे, 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15 और 2 से फिर हम इस 314 को काटेंगे तो हमारे पास 157 आ जाएगा। उसके बाद हमारी जो अगली लाइन रहेगी 157 गुणा 75/100 सेंटीमीटर वर्ग माइनस, यहाँ भी हम दशमलव हटा लेंगे 173 और बटा 4 गुणा 100, दशमलव के बाद 2 संख्या है तो वही हम यहाँ भी बता रहे हैं कि यहाँ भी 100 आएगा नीचे और 4 के साथ वो गुणा करेगा, गुणा 225 सेंटीमीटर वर्ग वैसे का वैसा लिख देंगे। 157 और 75 को गुणा करने पर हमारे पास 11,775 बनेंगे और नीचे हमारे पास 100 रहता है सेंटीमीटर वर्ग, माइनस
और इन दोनों को गुणा करने से 38,925 और 4 को 100 से गुणा करने पर 400 आएगा सेंटीमीटर वर्ग। 100 का फिर से हम दशमलव लगा देंगे, 117.75 सेंटीमीटर वर्ग आ जाएगा, माइनस और 400 से इसे जब हम भाग देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 97.3125 सेंटीमीटर वर्ग। फिर जब हम इसमें से इसको घटाएंगे तो हमारे पास 20.4375 सेंटीमीटर वर्ग आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा जो संगत लघु वृत्तखंड APB का क्षेत्रफल रहता है। आगे हमसे पूछा गया है कि दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो दीर्घ वृत्तखंड हमारा रहेगा OAQB, ये ऊपर वाला भाग, इसका भी क्षेत्रफल निकालने को बोला है। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला रहता है, हम इस पूरे वृत्त में से त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल को घटा देंगे। पूरे वृत्त में से त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल को जब हम घटा देंगे तो हमारे पास त्रिज्य खंड को नहीं, हमने वृत्तखंड को घटाना है। पूरे यहाँ से यहाँ तक का भाग हमारा वृत्तखंड का रहेगा, यहाँ से पूरा AB रेखा से ऊपर का पूरा भाग हमारा दीर्घ वृत्तखंड का रहेगा। और इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें क्या काम करना है, पूरे वृत्त में से संगत लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल को हमने घटा देना है। तो इसके लिए हम क्या काम करेंगे, दीर्घ वृत्तखंड OA नहीं आएगा, AQB, दीर्घ वृत्तखंड AQB का क्षेत्रफल हम लेंगे बराबर करके पूरे वृत्त का क्षेत्रफल माइनस संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल जो हमने निकाला है, नीचे वाले पोर्शन को घटा देंगे इस पूरे में से, क्योंकि ये ऊपर का पूरा पोर्शन हमारा दीर्घ वृत्तखंड का रहेगा, AB रेखा से ऊपर का पोर्शन। तो वृत्त का जो क्षेत्रफल हमारे पास रहता है वो रहता है πr² माइनस, और संगत लघु वृत्तखंड का अभी हमने ऊपर निकाला 20.4375 सेंटीमीटर वर्ग हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद पाई का मान हमें इसमें फिर से यही रखने को बोला है, 3.14 रखेंगे, गुणा त्रिज्या हमारे पास 15 सेंटीमीटर वर्ग है तो 15 सेंटीमीटर वर्ग हम रखेंगे, माइनस 20.4375 सेंटीमीटर वर्ग वैसे का वैसा लिखेंगे, 3.14 वैसे का वैसा लिखा, और 15 का वर्ग करने से हमारे पास 225 सेंटीमीटर वर्ग आ जाएगा, माइनस 20.4375 सेंटीमीटर वर्ग वैसे ही रखेंगे। उसके बाद इन दोनों को जब गुणा करेंगे तो हमारे पास बनेगा 706.50 सेंटीमीटर वर्ग, माइनस 20.4375 को हम फिर इसमें से घटाएंगे, और घटाने के बाद हमारे पास दीर्घ वृत्तखंड AQB का क्षेत्रफल आएगा 686.0625 सेंटीमीटर वर्ग। यही हमारे प्रश्न नंबर 6 का हल रहेगा। धन्यवाद।